दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए टॉप 200 क्वेश्चन जो पॉलिटी के होने वाले हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको डेली कंटेंट जो मिलता है वो है आपका करंट अफेयर, जेके जेएस के टॉप 1000 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके, रीजनिंग, मैथ का प्रैक्टिस सेट और एसएससी जनरल हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी डेली आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम जो एसएससी 2021 के लिए एसएससी जीडी 2021 के लिए पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं 200, उसके पहली वीडियो। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये क्वेश्चन बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपका 2017 में एमटीएस से पूछा भी जा चुका है और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एशिया। देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इसका क्षेत्रफल जो है आपका वो है आपका 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद है आपका जो सेकंड नंबर पे आता है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है उसका नेपाल के अंदर एक लोकप्रिय नाम है, वो बताना आपका क्या है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा भी जा चुका है और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सागरमाथा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है आपकी वो जनरली सबको पता होगा कि 8,848 मीटर है। वैज्ञानिक साक्षरों के अनुसार इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। कहीं पर 48 लिखी आती है 8,848, तो कहीं पर 8,850 लिखी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ज्वालामुखी में कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2013 में पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कैटर। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित ग्रत को कैटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, स्थलमंडल शब्द किससे संबंध है। स्थलमंडल शब्द जो है वो किससे संबंध रखता है। ये क्वेश्चन आपका आया है 2012 एसएससी सीपीओ में। इसका राइट आंसर आपका पृथ्वी का पटल। पृथ्वी की सबसे ऊंची परत को ग्लेशियर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को लियोस्फीयर अथवा स्थलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रस्ट एवं ऊपरी मंडल के हिस्से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजोन नदी बहती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके टॉप 250 एमसीक्यू जो है पॉलिटी के, जो स्पेशली एसएससी जीडी के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए ये। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया है एसएससी सीजीएल में। इसके राइट आंसर आपका ब्राज़ील। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील से होकर बहती है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये और ध्यान रखना है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यह है आपकी अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में को पूर्व से जोड़ता है। पश्चिम में किससे जोड़ता है, पूर्व को किससे जोड़ता है, ये बताना आपको। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है आपको पूर्व से, पश्चिम से, और उसके बाद में
व्लादिवोस्टोक को जोड़ता आपको पूरब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारागाह को पंपास कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है ये क्वेश्चन आपका 2008 में आया है डेटा एंट्री ऑपरेटर में। इसका राइट आंसर आपका दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? और ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पानी। ताप, जल, वायु, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ आदि अजैव घटक हैं, जबकि उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक जैविक घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश अधिकांश में बीच में फैला है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 तक उत्तर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश में किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर। देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन की सीमा से लगा हुआ जिला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। अम्लीय। इसका राइट आंसर आपका अम्लीय। और ये क्वेश्चन आपका 2008 में आया है एमटीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2008 में एमटीएस में आ चुका है। दोनों क्वेश्चन आपको 2008 में आए हैं। तो इसे कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है दोआब। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। ये आपका एसएससी सीएचएसएल में 2012 में आया है क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, NEERI, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसके फुल फॉर्म है आपका नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। खाद्य फसलों में कौन सी शामिल है? और ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, खाद्य, दालें एवं तिलहन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जादूगोड़ा का संबंध है। इसमें एक शब्द दे रखा है आपका जादूगोड़ा। इसका संबंध बताना किससे है। ये क्वेश्चन आपका 2006 और 2007 में आ चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम के खनन से। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड राज्य के सिंहभूमि तथा टाटानगर के समीप जादूगोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे सूखा भाग है। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आ चुका है।
और 2014 में एसएससी सीएचएसएल में आया है। तो इसका राइट आंसर है आपका पश्चिम राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान भारत का सबसे सूखा भाग है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में प्रदीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निवास बेसिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका IR-20 और रलाधान दो प्रमुख किस्म है, किस चीज़ की किस्म है ये बतानी है। ये क्वेश्चन आपका 2008 में आ भी चुका है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, धान की। IR-20 और रलाधान की प्रमुख किस्म है। इनके अन्य किस्म हैं हमसा, जया, IR-8, IR-36, पूसा, हेमा तथा राजेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यूरेनियम के विकास निक्षेप हाल में पाए जाते हैं, किस शहर में पाए जाते हैं, किस प्रदेश में पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? इसका राइट आंसर है आपका भांगड़ा बांध। भांगड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है, जो विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंतरिक सूत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बायोगैस। बायोगैस जैव पदार्थ और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजनाएं आदि ये सभी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कुकी किस राज्य से संबंधित है? जिसमें शब्द रखा है कुकी, वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका मणिपुर। कुकी जनजाति मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसका विस्तार पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी पश्चिमी म्यांमार और बांग्लादेश तक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बिना रुकावट वैश्विक प्रशासन हेतु कम से कम कितने तुल्यकालीन उपग्रह जरूरी हैं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3। बिना रुकावट वैश्विक प्रशासन हेतु कम से कम 3 तुल्यकालीन उपग्रह जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहां से शुरू है, कब से शुरू हुई? ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा भी जा चुका है, और वो भी एसएससी सीएचएसएल में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्च 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी घंटे की अवधारणा 2007 में शुरू हुई। अर्थ पावर WWF द्वारा आयोजित किया गया जाने वाला एक वैश्विक अभियान है, जो प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा जा चुका है, और वो भी सीएचएसएल में। इसका राइट आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की परिधि रेखा लगभग 24,901 पॉइंट, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, 24,901.55 मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य किससे है? ये तिथि तब, ये तिथि जब, और ये बताना आपको क्वेश्चन।
इसका राइट आंसर आपका ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, सुपरनोवा क्या है? ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा भी जा चुका है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोट की तारा है। सुपरनोवा एक विस्फोट की तारा है। उदाहरण है जब तारा धीरे धीरे ठंडा होता होकर लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे रक्तदाब कहा जाता है, तो इसे सुपरनोवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ दिन तथा रात एक समान होते हैं। यहाँ दिन और रात समान होते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल अत्यंत को देखा जाता है? इसका राइट आंसर है आपका 21 दिसंबर को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अत्यंत को देखा जाता है? इसका राइट आंसर है आपका 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इतने आप। बत्तीसवां क्वेश्चन है, दिन और रात कैसे बनते हैं? दिन और रात कैसे बनते हैं? यह आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रहण की गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आतनी पर झुकी हुई है? कितने एंगल पर झुकी हुई है बतानी, हिंदी में बताना क्या लिखा रहता है। तो इसका राइट आंसर आपका 57/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? इसका राइट आंसर है आपका पृथ्वी। हीलियम 4 हीलियम का गैर रेडियो एक्टिव संस्थान जो पृथ्वी के प्रचुर मात्रा में फैला हुआ है। सागर में वृद्ध ज्वार कब उठता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? इसका राइट आंसर है आपका पृथ्वी के, सूर्य और चंद्रमा का। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ज्वार भाटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। लघु ज्वार भाटा जो होता है वो दुर्बल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है आपका बुध। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्यरात्रि का अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त के देर तक चमकना।
लोहे का प्रथम पुल निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी से गिर्द घूमता है, पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आकृति लोगो अभिप्राय निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है, किसकी कड़ी है? तो इसका राइट आंसर आपका द्वीप की। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 8 मिनट 16.6 सेकंड। क्वेश्चन नंबर संयुक्त राष्ट्र के सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सदस्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेशल्स। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर है आपका 8 मिनट 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। काले वन पाए जाते हैं, काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका काले वन जो पाए जाते हैं वो जर्मनी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका पृथ्वी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 200 MCQ जो हैं पॉलिटी के, उसके 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपके और 50 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।